नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश यादव आपके सामने फिर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की। जी हां दोस्तों, 8,08,736 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास और जनता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने का वादा किया है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस बजट की मुख्य बातों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कैसे नई इबारत लिखेगा। दोस्तों, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण किसी भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दोनों ही क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। मेधावी छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार मुफ्त स्कूटी वितरण योजना शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें डिजिटल दुनिया से जुड़ने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए उसका बुनियादी ढांचा मजबूत होना बेहद जरूरी है। इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना का ऐलान किया है। इन एक्सप्रेसवे में आगरा एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला नया एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार शामिल है। ये एक्सप्रेसवे न केवल राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है और किसान उसके अन्नदाता। इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। सरकार 22,079 किसानों को सोलर पंप प्रदान करेगी, जिससे उन्हें सिंचाई के लिए बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। इसके साथ ही छुट्टा मवेशियों से किसानों को राहत दिलाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में वर्तमान में 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 44 सरकारी और 36 निजी क्षेत्र में हैं। चिकित्सा शिक्षा में और सुधार लाने के लिए MBBS और PG सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे न सिर्फ ज्यादा छात्रों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी होगा। चैप्टर 5, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विकास। उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और धार्मिक स्थलों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ के आयोजन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मथुरा वृंदावन कॉरिडोर और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर परिसर के विकास की योजना भी बनाई गई है। चैप्टर 6, नौकरी और रोजगार। रोजगार आज के समय की सबसे बीडीडी जरूरत है, खास करके युवाओं के लिए। इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 92,000 लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। यह कदम बेरोजगारी की समस्या से निपटने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में मददगार साबित होगा। सरकार का लक्ष्य है हर हाथ को काम। चैप्टर 7, शहरी विकास। शहरीकरण के इस दौर में शहरों का विकास भी उतना ही जरूरी है। इस बजट में 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत इन शहरों में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, सफाई आदि में सुधार लाया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश का यह बजट वाकई ऐतिहासिक है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा, रोजगार और शहरी विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास और नागरिकों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें विश्वास है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।